नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पोती और हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा राजश्री चौधरी गुरुवार को मथुरा पहुंची। यहां उन्होंने वाई न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया कि भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान की भूमि से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए मथुरा के न्यायालय में उनके द्वारा वाद दायर किया गया है और संपूर्ण जमीन का अधिकार लेने तक वह लड़ाई लड़ती रहेंगी। नमस्कार, वाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राशि मैडम। आइए उनसे जानते हैं, आपने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर एक याचिका भी दायर की है। आइए जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर क्या पक्ष रखा है और आगे क्या चाहते हैं आप। मैडम, आपने जो मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि हम लोगों को इन टोटलिटी ये हिंदुओं का है और सनातनी भारत आज़ाद भारत का परिभाषा है। जब तक सारा हिंदुस्तान में सारा हिंदुओं का स्थान एकदम एक्सक्लूसिवली हिंदुओं के लिए नहीं होता है, तब तक आज़ादी का लड़ाई चलते रहेगा। और कृष्ण जन्मभूमि हम लोगों का इधर का खास है पूरा, और उसमें और कोई भी 1991 का जो स्पेशल वर्शिप एक्ट नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने लाए थे, उसमें ये लिखा हुआ था 1947 15 अगस्त में जो जैसे था वैसे होगा। तो 1947 में कोई ईदगाह के संग कोई सुलहनामा नहीं हुआ था। 68 साल में जाके एक गैर कानूनी हिसाब से चुपके से हिंदुओं को धोखा दे के जो ट्रस्ट या सेबाइत का एक एसोसिएशन था, उन्होंने ये सब किया। और इससे क्या होता कि इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द 1991 एनैक्टमेंट सेज इट हैज़ टू बी द सेम एज 1947। तो ये जो सब लोग बोल रहे हैं अभी, जो एक न्यूज़ फैला दिया कि इट कैन द ईदगाह हैज़ टू बी देयर, ईदगाह डज नॉट हैव टू बी देयर बिकॉज 1947 में इसका कोई लीगल कोई सुलहनामा या कोई भी कागज नहीं था। उनका ये कहना है कि 1968 में सुलहनामा हो चुका है, उसके बाद इस मामले को नहीं, 1991 एक्ट सेज कि 1947 का हिसाब से सारा कुछ माना जाएगा। 1947 में कोई सुलहनामा नहीं हुआ और ये जो सुलहनामा है ये गैर कानूनी है। इसके अलावा आक्रमणकारी का आज़ाद देश में कोई हक नहीं बनता। औरंगज़ेब जब इसको बनाए थे वो जरूर मुग़ल सम्राट उस टाइम थे, लेकिन वो बाबर का वंशज, बाबर को इन्वेडर कहा गया है हिस्ट्री, और हम लोग सभी पता है कि हिस्टोरिकली ही इज़ एन इन्वेडर। उनका वंशज इन्वेडर वंशज ही हम लोग कहेंगे। और वो आके ज़बरदस्ती जो ईदगाह करने का जो योजना किया, ये गैर इस्लामिक भी है। अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड हदीस एंड ऑल द शरिया लॉ, एनी लैंड विच इज़ फोर्सिबली टेकन और शाही मॉस्क करने का योजना कोई भी करते हैं, वो इस्लामिक लॉ के अनुसार गैर इस्लामिक है। सुन्नी वक्फ बोर्ड डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, it just represents a certain sect of the Muslims, and we have to respect Islamic law. In order to respect Islamic law, there should not be any ईदगाह in a Hindu place जहाँ पे मूर्ति पूजन होता है। मूर्ति पूजन के लिए उन लोग इस्लामिक लॉ सेज इट इज़ काफिर का स्थान है। काफिर का स्थान में कोई शाही ईदगाह पवित्र स्थान नवाज नहीं पढ़ा जाता। तो ये ईदगाह तो इस्लाम के अनुसार भी गैर इस्लामिक है, और हम लोग सनातनी हैं, हम लोगों के लिए भी ईदगाह गैर सनातनी है। तो सब गैर ही गैर जब है, इसको हटा देना सबसे उचित होगा। और ये हमारा एजेंडा में अभी नहीं था। आज वीर सावरकर जी का समय से कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और राम जन्मभूमि में तो हम लोग ऑलरेडी विक्ट्री हासिल किया है अखिल भारत हिंदू महासभा ने, और अभी कृष्ण जन्मभूमि में भी हम लोग इंटरवेनर का रूप से जीत हासिल करेंगे। जानना है कि जब 1968 में जो समझौता हुआ, आपने उसको बताया कि वो गैर कानूनी था, गलत था, तो लेकिन अब अचानक कैसे आपको कृष्ण जन्मभूमि की याद आई है? पहले हम लोग राम जन्मभूमि का जो धारा है, जो पद्धति है, उसमें हम लोग एंगेज था। अगर राम जन्मभूमि का हक हम लोगों को मिल गया सनातनियों को, तो इसमें कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मिलने का कोई स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेकिन एजेंडा हमारा पुराना है, 1950s 1940s से था। और ये जो है मदन मोहन मालवीय जी ने राजा मल से ये खरीदे थे, क्योंकि उनका माइंड में कृष्ण जन्मभूमि था। और मदन मोहन मालवीय माननीय जी हमारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा करते थे,
और उन्होंने राजा मल से ये खरीदे थे 13,400 रुपया जुगल किशोर बिरला से डोनेशन मांग के। और हिंदू महासभा का ये एजेंडा ही रहा कि हर एक सनातनियों का जो स्थान है, पवित्र स्थान है, उस सभी को रक्षा करना, सुरक्षित। जैसे तेजो महल के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आगरा में, वैसे हम लोग काशी विश्वनाथ के लिए भी लड़ाई शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद जो है राम जन्मभूमि तो हम लोगों को जीत ऑलरेडी हो चुका है। इसमें कहीं हिंदुओं का बिखराव नहीं है कि एक कृष्ण जन्मभूमि को लेकर 6 पार्टी बनी है, 6 लोगों ने अलग अलग रेट दायर किए, तो एक से भी काम होता, 6 की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, हिंदू महासभा का ये एजेंडा रहा, और जब एक संगठन आ जाता, हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में यही है कि सनातन धर्म को, सनातन जो कल्चर है, इसको संरक्षित रखना, ये हमारा एम है। तो कहीं पे अगर कोई भी दाखिल करता है सनातनी हित में, उधर हमारा पार्टी बनना हमारा ये हक भी है, और हम चाहेंगे उसका हाथ को मजबूत करना। तो कब तक आपकी लड़ाई चलेगी? क्यों जब तक इंसाफ नहीं मिलता। और इंसाफ के बाद मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि के बाद फिर 84 क्रॉस को हम लोग हेरिटेज और बुटीक पिलग्रिम प्लेस बोल के डिक्लेयर करने के दावा करेंगे। और 84 क्रॉस में कोई मदिरा बिक्री होना, सेलिंग होना, या कोई नॉन वेजिटेरियन फूड कुछ नहीं होना चाहिए, और गैर सनातनी कोई भी सिस्टम इधर नहीं होना चाहिए। अच्छा, वर्तमान की अगर केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार है, उनको लेकर क्या ख्याल है आपकी, उनकी क्या सोच है आपकी? उसको हम लोगों को साथ देना चाहिए। हिंदू महासभा तो एक्चुअली उन लोगों को दादा संगठन है, हमसे ही जनसंघ हुआ, हमसे ही जनसंघ से उन लोग आए। आपने एक शब्द बोला कि साथ देना चाहिए, इसका मतलब वो अब तक साथ नहीं दे रहे आपका? अभी तक कम दे रहा है, क्योंकि ये जो कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तो हम लोगों का तरफ से, कोई आम जनता का तरफ से, कोई पार्टी का तरफ से किसी को केस फाइल ही नहीं होना चाहिए। जब इन लोग आए, पहला चीज़ जो है आज़ादी का जो परिभाषा, सनातनी भारत को वापस लाने का, तो हर एक सनातनी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ये सब प्लेसेस ऑफ हिस्ट्री है, ये प्लेसेस ऑफ फेथ नहीं है। सिर्फ श्रद्धा तो अलग जगह में है, लेकिन दीज आर प्लेसेस ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्टोरिकल हिंदू कल्चर का हिस्टोरिकल प्लेसेस को रेजरेक्ट करना उनका पहला काम होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कम दिख रहा है। सुना हमारे साथ मौजूद रहे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने मुख्य बात भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर कही कि राम जन्मभूमि पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है, मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। अब उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को लिया है, उसको लेकर एक यहाँ पर अपील दायर की है मथुरा में, और कहा कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि को पूरी तरह से मुक्त नहीं करा लेते, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इसी के साथ ब्रज 84 कोस को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसको पूरा मांस, मदरा, अंडा मुक्त कराना है 84 कोस को। और जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की ये क्रीड़ा भूमि अपने आप में पूरे विश्व भर में जानी जाती है, उसके संरक्षण और संवर्धन की भी एक पहल होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक खास बात कही है, और इसी के साथ साथ सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि जिस तरह से हिंदूवादी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, उस तरह से वो हिंदुओं के हित में अभी काम नहीं कर रही है। और इसके लिए उन्होंने बताया कि वोट की खातिर अभी उनके हाथ बंधे हुए हैं, और उन्हें हाथ खोलकर हिंदुओं के हित में सामने आना चाहिए, जिस तरह से हिंदू महासभा लगी हुई है। अब देखना यह है कि हिंदू महासभा ने जिस तरह से यह अपील दायर की है, उसका क्या परिणाम आता है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्तिकरण को लेकर। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।